राजा प्रदेशी का कथानक। जब राजा प्रदेशी मृगवन उद्यान में पहुंचा और रथ से लोग नीचे उतरा तो उसने देखा कि कोई ये बोल रहे हैं, सामने लोग भी बैठे हैं। राजा प्रदेशी नास्तिक विचार का अनुयायी था, मानो बहुत अच्छा एक नास्तिकवाद का मानने वाला, और लगता है केवल ऊपरी तौर से ही नास्तिकवाद को मानने वाला नहीं था, एक समझपूर्वक तर्कयुक्त नास्तिक मंतव्य को दिमाग में रखने वाला आदमी था। जब मृगवन उद्यान में राजा प्रदेशी ने देखा इतने लोग बैठे, ये कोई बोल रहे हैं, जोर जोर से बोलते जा रहे हैं, तो मन में आया, अरे ये बोलने वाला भी जड़ है, अरे सुनने वाले भी जड़ है। बोलने वाला भी मूड है, सुनने वाला भी मूड है। इस प्रकार का चिंतन आया कि बोलने वाला भी अपंडित आदमी है और ये सुनने वाले भी अपंडित हैं। बोलने वाला भी अज्ञानी है, सुनने वाले भी अज्ञानी लोग हैं। ये कौन लोग हैं अज्ञानी? ये कौन बोलने वाला है ऐसा मूड, जड़ मूड, अज्ञानी अपंडित आदमी? ये लोग भी ऐसे ही लगते हैं कौन? ये यहाँ कैसे आ गए? कौन है ये? मन में विचार उठा तो पास में वह चित्त सारथी था, तो कहा, रे कौन ये जड़ लोग, मूड लोग बैठे हैं? ये कितना आदमी कितना जोर जोर से बोलता जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। बोलता तो बहुत तेज है, ये बहुत जोर से बोल रहा है। आदमी है तो कोई दीप्तिमान, ये जो ऊंचा बैठा बोल रहा है ना, ये है तो कोई दीप्तिमान शरीर वाला आदमी है, इतना जोर से बोलता है। ये आदमी क्या खाता है, इतना जोर से कैसे बोल सकता है? ये क्या पीता है? ये पता नहीं, इतना जोर जोर से बोल रहा है। वो क्या काम करता है, ये क्या वितरण करता है? तो चित्त बोला, अंधाता आखिर आदमी तो है, खाता तो अनाज ही है, अन्न ही खाता है, ज्ञानी है, अन्न खाता है। तो बोलता बहुत तेज है ये तो कभी ठीक है बोल रहे हैं, तो हम चलते हैं इनके पास, देखते हैं। तो यूँ सोच थोड़ा पूछ करके वह राजा प्रदेशी बोला कि एक बात है, ये इतना जोर से बोलता है ना, मैं विश्राम नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत आवाज़ आ रही है इसकी। तो मैं अपना, मेरा उद्यान है, हमारा उद्यान है ये, तो फिर भी मैं आराम नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत जोर जोर से आवाज़ करता है, विश्राम में डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे इस आदमी के बोलने के कारण से। तो अच्छा सारथी चित्त, ये आदमी शरीर तो इसका लगता ठीक है, ऐसे शरीर दीप्तिमान है, इतना जोर से, तो बताओ मेरा इस आदमी के पास जाना उचित रहेगा क्या? मेरे जाने के लायक है क्या ये आदमी? यानी एक मैं राजा, मैं इनके पास जाऊं तो मेरे जाने के लायक आदमी है या नहीं? किस तरह का आदमी है? का मालिक ऐसा आपको पधारने के लायक ही आप पधारिए, आप मिले, ऐसा ही आदमी है, मिलने योग्य आदमी है, आपके अभिगमन योग्य आदमी है। का फिर चलते हैं इनके पास। तो यूँ थोड़ी बात करके वो सारथी चित्त वहाँ प्रदेशी राजा को केशी के पास लेकर आ गया। तो राजा केशी के न अति दूर न अति निकट उपस्थित हो गया और बोला कि बनते, आप अनाज खाने वाले हैं क्या? आप अन्नजीवी हैं क्या? आप ज्ञान आदो बुद्धि को अन्नजीवी हैं क्या?
तो कुमार श्रवण केसी ने कहा, तयणम केसी कुमार समणे पयेसिम रायम एवं बयासी पयेसी से जहानामय अंकवाणिया इवा शंखवाणिया इवा सुंकम भंसेउ कामा नो सम्मम पंथम पुच्छन्ति एवमेव पयेसी तुमम भी विनयम भंसेव कामो नो सम्मम पुच्छसी से नूनम तव पयेसी ममम पाशिता अयमेया रूवे अध्यत्ये चिंतिये पत्तिये मनोगये संकप्य समुपज्जित था। जब राजा ने पूछा कि आप अन्नजीवी हैं क्या, आदोबदिक हैं क्या, केसी ने कहा कि राजन प्रदेशी देखो, ये कई जो मान लो व्यापारी बणिक लोग हैं, वे शुल्क से बचने के लिए सीधे रास्ते को नहीं पूछते कि इधर से जाएं तो कोई शुल्क चुंगी चुकाना पड़े, ऐसे रास्ते जाएं कि वो चुकाना नहीं पड़े, वो बचाने के लिए वो रास्ता नहीं पूछते हैं, सीधा रास्ता नहीं पूछते हैं। वैसे ही तुम वो जैसे शुल्क से बचने के लिए, तुम विनय से बचने के लिए तुम भी सीधी बात नहीं कर रहे हो, तुम संयुक्तया बात नहीं कर रहे हो। वरना संतों के पास आए तो हाथ तो जोड़ते ना, कम से हाथ तो एक शिष्टाचार है, ऐसे ही तुम विनय पूर्वक बात नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा आते ही थोड़ा सा उसको तो हल्का सा उलाना सा दे दिया कि तुम विनय का प्रयोग नहीं करते हो, संयुक्त या बात ही नहीं करते हो। तो थोड़ा सा मानो राजा सहमा भी बड़े कोई तेजस्वी शरीर वाले आदमी हैं, थोड़ा सा मानो सहम गया होगा। फिर कहा देखो तुम यहां अभी उद्यान में आए थे, तुमने मुझको देखा, मैं बोल रहा था, हाँ देखा था, फिर तुम्हारे मन में क्या आया था? तुम्हारे मन में आया था ना कि ये जड़ आदमी बोल रहा है, ये सुनने वाले भी जड़ हैं, बोलने वाला भी मूढ़ है, सुनने वाले भी मूढ़ है, बोलने वाला भी अपंडित है, सुनने वाले भी अपंडित है, बोलने वाला भी अज्ञानी है, सुनने वाले भी अज्ञानी हैं। और ये आदमी क्या खाता है, क्या पीता है, इतना शरीर इसका तेजस्वी कैसे है, इतना ऊंचे ऊंचे शब्दों में कैसे बोलता संबोधित करता है। मुझे तो अपने उद्यान में आराम भी नहीं करने दे रहा है, डिस्टर्बेंस हो रहा है मेरे। क्या यह विचार तुम्हारे दिमाग में आया था क्या तुम वहां जब पहुंचे थे? हाँ, यह विचार तो मेरे मन में आया था। तब वो प्रदेशी ने सोचा, अरे मेरे दूर की बात थी, तो अंदर आए थे तब मन में आया था, इन्होंने यहां से कैसे जान लिया कि मेरे मन में क्या विचार आया था? कोई है तो कोई बड़े विशेष आदमी, मेरे मन की बात जान ली। तब प्रदेशी बोला, तयणम से पयेसी राया केशिम कुमार समणम एवं बयासी से केसनम बनते तुद्धम नाणे वा दंसणे वा जेनम तुभ्भम मम एयारूवम अध्यत्थियम चिंतियम पत्थियम मनोगयम संकल्पम समुपन्नम जानह पाशः। बनते आपके पास क्या ज्ञान है, क्या दर्शन है, जिसके कारण से आपने मेरे मन की बात को जान लिया? कौन सा ज्ञान दर्शन आपके पास है, यह मेरी जिज्ञासा है। तो केसी ने कहा, एवं खलु पयेसी अम्मम समणानम निगंथानम पंचगिहे नाणे पन्नत्ते तंजह आभिनिबोहीयणाने सुयणाने ओहीणाने मनपज्जवनाने केवलनाने। कि प्रदेशी हमारे श्रमण निर्ग्रंथों में 5 ज्ञान बताए गए हैं। आभिनिबोधिक ज्ञान जिसे मति ज्ञान बोलते हैं, आभिनिबोधिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधिक ज्ञान और मनः पर्यव ज्ञान तथा केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। प्रदेशी इन 5 में से आभिनिबोधिक ज्ञान मेरे पास है, श्रुत ज्ञान भी मेरे पास है, अवधि ज्ञान भी मेरे पास है और मनः पर्यव ज्ञान भी मेरे पास है।
परंतु तो पांचवा ज्ञान है केवल ज्ञान, वो मेरे पास नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञान तो अरहतों भगवंतों के होता है, मेरे पास वो तो नहीं। पर जो छादमस्थिक ज्ञान, चार ज्ञान जो हैं वे छादमस्थिक ज्ञान होते हैं, यानी छद्मस्थ में होने वाले, वो चारों ज्ञान मेरे पास हैं। और इस मेरे पास इतना जो ये ज्ञान है, इस छादमस्थिक चतुर्विध ज्ञान से मैंने तुम्हारे मन की बात को जान लिया था। तो अब राजा प्रदेशी बोला कि बनते मैं यहां बैठ जाऊं क्या, मैं यहां बैठ जाऊं क्या। अब कितना विनय से बोलता है, कितना विनय से बोल रहा है, मैं यहां बैठ जाऊं क्या। तो केसी ने कहा, साये उज्जान भूमि ये तुम से चेव जाने, कि प्रदेशी तुम्हारा ही तो उद्यान है ना, तुम जानो, तुम जानो। यानी एक गहरी बात क्या है, बैठ जाओ नहीं कहा। हमारे साधुओं के लिए, साधियों के लिए थोड़ी जानकारी दे रहा हूं कि कुमार श्रवण केसी ने जवाब कितना निर्बुद्ध दिया है। तब राजा ने पूछा मैं बैठ जाऊं क्या, कहते हाँ बैठिए बैठिए बैठिए। ये परंपरा में हमारे मान्य भाषा नहीं साधु की, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो किसी ने क्या कहा, बैठ जाओ नहीं कहा, कि तुम जानो, तुम्हारा उद्यान है तुम जानो। बैठने का आदेश नहीं दिया। यह मानो कि भाषा समिति की एक सूक्ष्म निर्बुद्धता की बात को हम इस उत्तर से निकाल सकते हैं कि बैठ जाओ नहीं कहा, तुम जानो, तुम्हारा उद्यान है। तो फिर राजा प्रदेशी नीचे बैठ जाता है केसी के पास सामने जो भी। तो अब चर्चा शुरू होती है। इतनी देर तो सारी बात आया सब, अब मूल चर्चा इनकी शुरू हो रही है। चर्चा का विषय मुद्दा क्या है, नास्तिकवाद आस्तिकवाद, यह चर्चा का मूल मुद्दा है। यानी शरीर आत्मा एक है या अलग अलग, यह मुद्दा है जो नास्तिक आस्तिकवाद का मुद्दा हो जाता है। अब मूल चर्चा शुरू हो रही है। अब वो राजा बोला कि भंते, आप जो श्रमण निर्ग्रंथ हैं, आप लोगों की यह मान्यता है कि अन्य जीव अन्य शरीर, अन्नो जीवो अन्नम शरीरम नोतम जीवो तम शरीरम, कि अन्य जीव अन्य शरीर, वह जीव वह शरीर। दो सिद्धांत हो गए। एक तो हो गया अन्य जीव अन्य शरीरवाद, यह आस्तिकवाद का सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है तज्जीव तत्शरीरवाद, वह जीव वह शरीर, दोनों एक है। यह नास्तिक विचारधारा का सिद्धांत है, तज्जीव तत्शरीरवाद है। आस्तिकवाद का सिद्धांत है अन्य जीव अन्य शरीरवाद। तो प्रदेशी ने कहा कि आप लोगों की यह मान्यता है कि अन्य जीव अन्य शरीर, यानी जीव अलग गैर शरीर अलग है। तो फिर प्रदेशी बोला कि पयेशी राजा केसिम कुमार समनम एवं बयासी जतीनम बनते तुभ्यम समनानम निगंथानम एस सन्ना एस पैन्ना एस दिट्ठी एस रुई एस हेऊ एस उवेसे एस संकप्पे एस तुला एस माने एस पमाने एस समोसलने जहा अन्नो जीवो अन्नम शरीरम नोतम जीवो तम शरीरम एवं खलु ममम अज्जय हुत्था। कि गुरुजी, अगर आप लोगों की यह मान्यता है कि अन्य जीव अन्य शरीर है और अन्य जीव अन्य शरीर है, तो इसके साथ परलोक की बात भी मानो हम जुड़ी हुई मान लें, तो गुरुजी एक बात आपसे कहना चाहता हूं
मेरे दादाजी थे, मेरे दादाजी वो अधार्मिक आदमी थे, लोगों के साथ टैक्स लेने में और में भी ठीक व्यवहार नहीं करते, अधार्मिक आदमी थे। और उनका देहावसान हो गया था। और आपके सिद्धांत के हिसाब से जो आप लोग धर्म पाप की बात करते हो, तो उन्होंने पाप कर्म किया था, हिंसा जैसा निष्ठुर कर्म किया था, पाप किया था। तो आपके सिद्धांत के अनुसार तो मेरे दादाजी की आत्मा, दादाजी मरकर उनकी आत्मा नरक में गई है, तो पापी थे, अधार्मिक थे। तो बनते मैं उनका लाडला पोता, प्रिय पोता, बड़ा मेरे पर प्रेम स्नेह था, मैं उनका लाडला पोता था। तो मेरा आपसे कहना है कि मेरे दादाजी नरक से आकर के मेरे पास आकर मुझे कह दे कि लाडला पोता एक बात सुन, मैंने बहुत पाप किए थे, मैं नरक में पैदा हो गया हूं, दुख पा रहा हूं, तुम ध्यान रखना, पाप मत करना ताकि नरक में न जाना पड़े। यह बात मेरे दादाजी यहां आकर अगर मुझे कह दे कि वो मैं नरक में गया हूं, पाप का फल भोग रहा हूं, तुम ऐसा मत करो, अगर वो मुझे कह दे तो तम्भा सुपैठिया, यानी तो अहम सद्य हेज्जा पत्यज्जा रोयज्जा जहां अन्नो जीवो अन्नम शरीरम मनोतम जीवो तम शरीरम। तो दादाजी यूं कह दे तो मैं आपके सिद्धांत को मान लूंगा कि अन्य जीव अन्य शरीर का सिद्धांत है। अगर दादाजी नहीं आते हैं, नहीं कहते हैं, तो मेरी मान्यता सही मानी जाए, सुप्रतिष्ठित है, मैं मेरी मान्यता में रहूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा। तो मेरी ओर से साफ प्रस्ताव रखा जा रहा है, बस अगर दादाजी को आप यहां दादाजी आ जाए तो मैं आपकी बात मान लूंगा, अगर दादाजी नहीं आए तो मेरी मान्यता है वही मेरी रहेगी। कुमार श्रवण केसी ने अब उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। अथिणम पयेसी तब सूर्य कंता नामम देवी हंता अथी। तो कहा प्रदेशी तुम्हारी रानी सूर्यकांता बनते, आप सही काम, सूर्यकांता नाम ही है उनका। देखो तुम्हारी रानी है सूर्यकांता, कल्पना करो कोई दूसरा पुरुष उसके पास आ जाए और कुछ अकलनीय व्यवहार उसके साथ वो पुरुष अगर कर ले, तो तुम्हें जानकारी मिल गई, तो तुम उस गलत व्यवहार तुम्हारी रानी के साथ करने वाले को क्या दंड दोगे? थोड़ा राजा मानो कि थोड़ा ऐसा कोई व्यवहार मेरी रानी के साथ कर ले, मैं उसको छोड़ूंगा क्या? उसके हाथ कटवा दूंगा, पांव कटवा दूंगा, उसे सूल में पिरोकर, सूल से भेदन कर, एक ही प्रहार में जाल में पड़े हुए मृग की तरह जीवन से मुक्त कर दूंगा, यानी मरा दूंगा, मार दूंगा। अच्छा हाँ महाराज, ऐसे मैं बर्दाश्त नहीं करता ऐसे अपराधों को। ठीक है, तुम्हारी अपना बात, इच्छा। प्रदेशी मान लो तुमने निर्णय कर लिया कि इसको मारना है, उसको भी जानकारी हो गई कि तुम्हें मारा जाएगा। इस बीच वो आदमी आप तुम्हारे सामने अरदास करता है कि मालिक मुझे आप मारोगे, ठीक है, निर्णय हो गया, मुझे मरना तो है ही, थोड़ा सा आप मुझे समय दे दो और ताकि मुझे कुछ संबंधी लोगों से मिलने का जैसे मौका मिल जाए। तो थोड़ा सा वो मुहूर्त भर का समय तुमसे मांगता है कि मुझे मिलने का समय, परिवार के लोगों से मिलने का समय मिल जाए, तो क्या तुम उसको छूट दोगे थोड़ी देर जाने के लिए? राजा बोला बिल्कुल छूट नहीं दूंगा, मैं तो तत्काल ही काम करूंगा उसका,
कोई समय नहीं दूंगा मिलने, क्या पता फिर आए न आए, कहाँ वहीं ऑन द स्पॉट वही काम करूंगा उसको खत्म करने का। ठीक है परदेसी, जैसे तुमने कहा कि मैं क्षण भर भी उसकी बात को स्वीकार नहीं करूंगा और उसको तत्काल उसका करने का काम कर दूंगा, क्योंकि वह अपराधी आदमी है। परदेसी, इसी प्रकार तुम्हारा जो दादा था, तुमने खुद ने कहा अधार्मिक आदमी था, पापी था, वह मर करके नरक में पैदा हुआ है। अब वो नरक में जो पैदा हो गया है वो तुम्हारे पास आ नहीं सकता है। जैसे तुम उस अपराधी को जाने नहीं देते मिलने के लिए संबंधी लोगों से, वो अपराधी जो तुम्हारा दादा नरक में है वो भी आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? देखो परदेसी, चौहिम चरणम ठाणे हिम पयेसी अहुनोव वन्नये नरएसु नेरइये इच्छद मानुषम लोगम हब्ब मागच्छित्तये नोचेवनम संचाएई हब्ब मागच्छित्तये। कि जो नरक में अभी तत्काल कोई पैदा हुआ है वह वापिस मनुष्य लोक में आना चाहता है, 4 कारणों से वह मनुष्य लोक में नहीं आ सकता। वे 4 कारण कौन से हैं? देखो सुनो। अहुनोव वन्नये नरएसु नेरइये सेनम तत्थ महभूयम वेयनम वेदेमाने इच्छज्जा मानुषम लोगम हब्ब मागच्छित्तये नो चेवनम संचाए। कि वहां इतनी वो वेदना वेदता है नरक में कि वो चाहने पर भी छुटकारा पाके वहां से या आ नहीं पाता है। कौन वो वेदना वेदता हुआ आ नहीं सकता है। मान लो एक आदमी है, बहुत बीमार है, तड़प रहा है, उसे कहे कि तुम 2 किलोमीटर जाओ, तो कहे मैं उठ ही नहीं पाता, मैं कहाँ जाऊंगा। इच्छा है जाने की, पर इतनी वेदना कि मैं जा नहीं सकता, तो इतनी वेदना भोगता है, इच्छा होने पर भी वो यहाँ आ नहीं सकता है। पहला कारण यह है। दूसरा, अहुनोव वन्नये नरएसु नेरइये नरय पाले हिम भुज्जो भुज्जो समहिज्जमाने इच्छई मानुषम लोगम हब्ब मागच्छित्तये नो चेवनम संचाए। अब दूसरा कारण है कि वो नैरिक है, वहां जो नरकपाल जो हैं उनको तकलीफ देने वाले, वो उनके द्वारा बार बार नियंत्रित किए जाने से, उनका नियंत्रण है नरकपालों का, नियंत्रित किए जाने से वह यहां आने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए जेल में कोई आदमी है, जेल में अपराधी है, अब वो कहे सा मैं जाऊं, तो क्या उनको जाने देंगे वहां के अधिकारी लोग? पूरा कितनी कड़ी व्यवस्था होती है, कोई जानी तो जेल के अधिकारी जैसे जाने नहीं देते हैं ना अपराध कैदियों को बाहर ऐसे, इसी तरह मानो कि नरक की जो जेल है वो नरकपाल वहां के अधिकारी हैं, वो उनको बाहर निकलने नहीं देते वहां से, वो चाहने पर भी वो आ नहीं सकते। दूसरा कारण है। तीसरा कारण है, अहुनोव वन्नये नरएसु नेरइये निरय वेय निज्जंसि कम्मंसि अक्षीणंसि अवेयंसि अनिज्जिणंसि जिन्नंसि इच्छई मानुषम लोगम हब्ब मागच्छित्तये नो चेवनम संचाए। अब तीसरा कारण है कि उनके जो नरक वेदनीय कर्म हैं वे जब तक क्षीण नहीं होते हैं, वे चालू हैं, तब तक वो चाहने पर भी आ नहीं सकते हैं यहाँ मनुष्य लोक में। चौथा कारण है, अहुनोव वन्नये नरएसु नेरइये निर्या उयंसि कम्मंसि अक्षीणंसि अवेयंसि अनिज्जिणंसि इच्छई मानुषम लोगम हब्ब मागच्छित्तये नो चेवनम संचय। चौथा कारण है, तो नरकायुष्य का आयुष्य क्रम का जो नरकायुष्य का क्रम बंधा हुआ है वो क्षीण नहीं होता है, तो वो वहां से निकलकर आ नहीं पाते इच्छा होने पर भी। ये 4 कारण हैं जिनसे नैरिक आ नहीं सकता। तुम्हारे दादा है ना, वो चाहे तो भी यहां तुम्हारे पास आ नहीं सकते। अब इस प्रकार ये प्रदेशी और केशी का संवाद है, आगे और बातें यथासंभव आ सकेगी। दानान सेठम अभय पयानम
सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।